तीली का साबुन का इस्तेमाल करके देखा है? आज ही करके देखिए, बहुत काम की यह टिप है। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यूजफुल वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर घर में पॉलिथीन का पहाड़ जरूर होता है। क्या आप इन पॉलिथीन को फेंक देते हैं? एक बहुत अच्छा यूज करके बताने वाली हूं मैं कुकर के साथ। आपने लेना है पॉलिथीन। देखिए, पॉलिथीन बहुत टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक का होता है। और भी बहुत सारे बैग जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उसी में से एक बैग का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ हमें प्लास्टिक का नहीं लेना है, इस तरह का बैग जो कि अक्सर कपड़ों के साथ या मिठाई वगैरह हम लेकर आते हैं उनके साथ आता है। ये पूरी तरीके से ना प्लास्टिक होता है, ना ही पूरी तरीके से ये कपड़ा होता है। इस तरह का फैब्रिक वाला बैग आपने लेना है। जब भी आप दुकान वगैरह से कुछ लाते होंगे तो आपको ये जरूर मिलता होगा। इसका एक साइड हमें कट कर लेना है, जिससे मैं आपको कट करके दिखा रही हूं। अब आपने क्या करना है, यहां पर बीच में हमने इसे फोल्डिंग लगानी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। बिल्कुल आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूं बिल्कुल इस तरीके से आप फोल्डिंग लगाइएगा। ये देखिए। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक सीजर और यहां पर आपने कट लगाने हैं। यहां पर हमें एक सर्कल काट के रेडी करना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूं। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो एक ही बार में आपका जो सर्कल है वो कट के सामने आ जाएगा। ये देखिए, मैं अब इसको काट कर अलग कर देती हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को। अब ये जो हमने कट किया है ना, इसमें बीच में हम यहाँ पर एक और छोटा सा कट लगाएंगे, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा एक कट लगाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह का अगर आपके पास बेकार बैग है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे खोल के देखोगे, ये देखिए एक सर्कल आपको दिख रहा है। अब ये जो कुकर की लीड होती है ना, इसके ऊपर आपने इसे कुछ इस तरीके से बिठा देना है। इसके बाद में जो कुकर का सीटी है ये आपने लगा देना है। अब आप दाल बनाइए, चावल बनाइए, या जो भी चीज आप बनाते हो जिसकी वजह से हमारा जो कुकर होता है पूरी तरीके से गंदा हो जाता है, ये नहीं होगा। और अक्सर ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है। कुकर में से जब भी दाल चावल बाहर आता है तो कुकर का लीड बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, और कुकर का लीड अगर बार बार गंदा होता है तो देखिए इसमें से ये ठीक काम नहीं करेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप इस तरह के बैग का इस्तेमाल करें। इसे आप बार बार क्लीन कर सकते हो। सिंपल सा टिप है, अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। ऐसा ही अगला इस्तेमाल मेरा माचिस से जुड़ा हुआ है। अभी चल रहा है विंटर सीजन, अभी रेनी सीजन गया था, तब मैंने ना एक ये जो मैच बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें कुछ माचिस के साथ मैंने एक काम किया था। माचिस की जो तीली है आप देख सकते हो, इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है जिससे आपको ऐसा लगे कि इस पे कुछ ज्यादा बड़ा काम करना है। बिल्कुल छोटा सा ही एक काम करना है। ये सेकंड वाला जो बॉक्स देख सकते हो, इस तीली पर हम काम करके बताएंगे आपको। आपने क्या करना है, लेना है नहाने वाला साबुन। सिर्फ नहाने वाला ही साबुन लीजिएगा, कोई और साबुन मत लीजिएगा। इस साबुन का मैं कंटिन्यू यूज करती हूँ, इसलिए इसके ऊपर छोटे छोटे होल आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो माचिस की तीली है, इस तरीके से एक बार आप खाली कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपको एक माचिस कितने दिन चलती है, उसके अकॉर्डिंग आप बना के रख लीजिएगा। आपने माचिस की तीली इसके अंदर कुछ इस तरीके से डालना है, और एक पतली सी लेयर या कोटिंग जैसा आप बोल सकते हो, वो आपने इसके ऊपर लगाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको साबुन गीला नहीं करना है, बस आपने कुछ इस तरीके से इस होल के अंदर इसको घुमाना है। एक पतली सी लेयर साबुन की जो होती है वो इस मसाले के ऊपर लग जाएगी। माचिस की तीली कभी खराब नहीं होती है, आप 2 साल बाद भी खोल के देखिएगा, तीली में कोई गड़बड़ नहीं होती है। जो कुछ खराबी होती है वो इस मसाले में ही होती है। तो सिर्फ हम इस मसाले को कवर कर रहे हैं साबुन की मदद से। इससे क्या होगा, अगर ये पानी में पूरी तरीके से गीली हो भी गई तब भी आपका ये जो मसाला है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और हमारा ये जो विंटर का सीजन है, इसमें तो स्पेशल यही दिक्कत होती है कि ये जो माचिस की तीलियां है रखे ही मॉइस्चर पकड़ लेती है, और उसके बाद में ये पूरी तरीके से खराब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैच बॉक्स लेकर आते हैं, सबसे पहले आपने ये एक छोटा सा ही काम करना है कि इस पे थोड़ी सी साबुन की लेयर लगा दीजिएगा। अभी जो सेकंड वाला बॉक्स मैंने रखा हुआ था, यानी कि इसमें मैंने पहले से ये करके रखा हुआ था, देखिए अभी तीली बराबर जल रही है। तो मैंने ये रेनी सीजन में किया था, और देखिए अभी भी माचिस की तीली को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बराबर जल रही है, मसाला बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप माचिस रख रहे हो तो पहले ये टिप अप्लाई करें, इसके बाद में इसे यूज करें। अगला यूजफुल हैक मेरा चाकू से जुड़ा हुआ है। बहुत बार हम
चाकू ऐसी जगह रख देते हैं, हमें ध्यान भी नहीं होता है, किचन काउंटर पे भी छोड़ देते हैं, गैस स्टोव के पास, या हम कुछ काम कर रहे हैं और हम डाइनिंग टेबल पे भी छोड़ देते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर साथ में आप इस चाकू को ले जा रहे हो तो आप किसी भी बैग पर्स में रख लीजिए, आपका बैग पर्स कटना ही कटना है। कुछ नहीं तो अगर गलती से हमारा हाथ लगा तो भी हमारे फिंगर कट जाते हैं। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है, आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपने इस पे फोल्डिंग लगाना है। वन टाइम यूज करने के लिए आप जैसे तैसे इसको अप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको फोल्ड करके बताया है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, कुछ इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा, आसानी से निकालिए। आपका काम हो जाए इसके बाद में कुछ इस तरीके से कवर करके रख दीजिएगा। देखिए घर में बच्चे हैं तो पूरा कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के कवर जरूर बना के रखें। और गलती से किचन काउंटर पे अगर छूट भी जाता है, बच्चों के हाथ लग भी जाता है, तो उनके हाथ पे कोई कट वगैरह नहीं लगेगा। साथ में ले जाते हो तब तो और बेस्ट तरीका है, सिंपल सा हैक है, अपनी लाइफ में यूज करें। आज भी बहुत से घरों में से न्यूज़पेपर को कबाड़ में बेच दिया जाता है। जिस घर में ज्यादा न्यूज़पेपर है चले वहां तो ये चलता है, पर जहां पर कम न्यूज़पेपर होते हैं वहां पे भी ज्यादातर न्यूज़पेपर को कबाड़ में बेच दिया जाता है। आपको वो 10 रुपए केजी के भाव में भी नहीं खरीदते होंगे, पर यही न्यूज़पेपर आपके हजारों रुपए बचा सकता है। कैसे? आज के टाइम में सबसे महंगी जो चीज है वो है टाइम। अगर आपने टाइम की कदर नहीं की तो हर चीज वेस्ट है। देखिए मुझे यहाँ सिंपल एक मसाले का जो डिब्बा है इसको रिफिल करना है। मैंने काउंटर पे पहले न्यूज़पेपर का यूज किया है, उसके बाद में मैं ये काम करूंगी। अगर गलती से थोड़ा सा भी मसाला गिरता है, जैसे कि मसालेदानी के अंदर आप देख रहे हो, अगर इतना सा मसाला भी किचन काउंटर पे गिर जाता है तो ये एक काम पड़ता है। और इस काम के पीछे नहीं करते हुए भी हमें 3 से 4 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे, पूरा किचन काउंटर क्लीन करना होगा। तो ये जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है ना, इसको बचाने के लिए आप ये न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। मैं फूड कंटेनर में आप किराना ही क्यों ना ट्रांसफर कर रहे हो, तेल घी का इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, किचन काउंटर पे चॉपिंग ही क्यों ना कर रहे हो, जितने भी आपके काम है ना आधे से ज्यादा वो किचन काउंटर पे ही आप करते होंगे। कॉमन सी बात है। तो आप इन न्यूज़पेपर को बेस में लगाएं, उसके बाद में आप काम करें। आपका जो काम करने का टाइम है वो आधा हो जाएगा। मैंने इसे करके देखा है और रियल लाइफ में बहुत अच्छे से काम करता है। तो कभी भी न्यूज़पेपर को कचरा समझ के या बेकार वेस्ट समझ के अगर आप भंगार वाले को देते हो या इसे बेचते हो तो एक बार ये यूज करके देखिएगा। इवन अगर आप घर की क्लीनिंग कर रहे हो, कोई एरिया स्पेशल है, कोई टेबल है या कपड़े वगैरह ही आप क्यों ना अलमीरा में जमा रहे हो, तब भी बेस में आप ये न्यूज़पेपर लगा दीजिएगा। ये आपके घर के आधे से ज्यादा कामों को आसान कर देता है। तो न्यूज़पेपर का जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ मसाले मैंने रिफिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैकेट है मेरे पास। अगर मसाले या कुछ भी चीजें हम जब निकालते हैं और पैकेट में थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, उसे कुछ इस तरीके से ही रख देते हैं। ये गलती नहीं करना है। करना क्या है चलिए ये बता देते हैं। पहले आप काउंटर देख लीजिएगा। मसाला रिफिल कर दिया है मैंने कंटेनर में, पर काउंटर आप देख सकते हो क्लीन है। यहाँ मेरे 3 मिनट बचे और 3 मिनट की भी वैल्यू आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। बात कर लेते हैं कुछ पैकेट में इस तरीके से जब भी फूड बच जाता है तो कोशिश कीजिएगा आप इसे सेलो टेप से कवर करें। अगर नहीं हो पाता है, टाइम पे सेलो टेप नहीं मिल रही है, तो कुछ इस तरह के कंटेनर जरूर खाली रखें। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, कोशिश कीजिएगा छोटे साइज के कंटेनर आप रखें। और ये जो बचा हुआ फूड है या जो भी थोड़ा मसाला या कुछ भी बचता है, दाल है, चावल है, वो सब ना अपने कंटेनर के अंदर रखना है, स्पेशल एयर टाइट कंटेनर में। अगर आप इससे 6 महीने बाद भी खोलोगे तो अब आप देखोगे कि ये चीज खराब नहीं हुई है। पर अगर आप इसे गलती से उसी बैग में या जो भी मैंने आपको प्लास्टिक बैग बताया उसी में रख देते हो तो कम से कम 2 महीने भी नहीं लगेंगे और ये जितना फूड है ये खराब हो जाएगा। ये सिंपल सा टिप है, पर फूड कंटेनर हमेशा अपने किचन में एक्स्ट्रा रखें। अगर कुछ बचता है तो उन्हें कंटेनर में ट्रांसफर करें, ना कि पॉलिथीन में रखें। ठंड के आते ही हर घर में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसे अलाप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे यहाँ दोनों ही काम होते हैं। मैं खाना भी बना लेती हूँ और यहाँ पर अगर मुझे हाथ पैरों को गर्म करना है या अलाप लेना है तो वो काम भी हम कर लेते हैं। पर होता क्या है, ये जो लकड़ियां हैं अगर आपने इनको सही तरीके से नहीं रखा तो सुबह के टाइम पड़ती है ओस और ये जो लकड़ियां हैं ये हो जाएगी गीली। अगर लकड़ी गीली हो गई तो जलेगी नहीं, रखें फिर कैसे। तो आप कोई सा भी बेकार प्लास्टिक का बाल्टी ले सकते हो या कोई ऐसा कंटेनर जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसे मेरे पास ये एक्स्ट्रा बाल्टी है तो मैंने क्या किया कि जितनी लकड़ियों के टुकड़े हैं इनको ऐसे
लेटा के या जो आप देख सकते हो स्लीपिंग लाइन जैसे कुछ ऐसे नहीं रखना है। आपने क्या करना है, इस तरीके से खड़ा स्टैंडिंग आपको ये लकड़ियां रखना है। आपने कभी भी इन्हें लेटा के नहीं रखना है। अगर आप रखते हो, ओस पड़ती है, बाहर ही रहती है ज्यादातर ये लकड़ियां, तो ये लकड़ियां नमी पकड़ लेगी और फिर बिल्कुल नहीं जलेगी। जैसे तैसे आपने जला भी लिया तो ये धुआं करेगी। तो कोशिश कीजिएगा इस विंटर सीजन में जिससे भी लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो उन्हें कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन में या खड़े रखने की कोशिश करें। कम जगह में अगर आपको रखना है तो आपके घर में कोई ना कोई प्लास्टिक बाल्टी खराब जरूर होगी, उसमें कुछ इस तरीके से रखें। जगह भी कम लेता है और रखने में भी ये चीज व्यवस्थित लगती है क्योंकि डेली ही इस्तेमाल होना है। तो देखिए, हर चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होना चाहिए। मुझे ये बाल्टी सबसे अच्छा लगा, तो मुझे लगा छोटा सा ही टिप है, आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। मेरा फ्रिज से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, फ्रिज की जो साइड डोर होती है ना, इसमें काफी बार इतनी जगह होती ही नहीं है कि हम कुछ और सामान रखें। जैसे मेरे पास ये चॉकलेट है, पर अभी फ्रिज में नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हो जगह नहीं है। बहुत बार होता है कि हमारा फ्रिज पूरा ही फुल होता है और हमें सामान तो रखना ही है, तब आप इस क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस पैकेट में से सामान मत निकालिएगा, आप यहाँ पर दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फोल्ड करके बताया है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आपने ये जो डोर के साइड वाले कैबिनेट है, इस पे कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये क्लॉथ क्लिप आपने लगा दीजिएगा। इसमें ज्यादा वेट नहीं है, इसलिए मैंने एक ही क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल किया है। अगर आपका जो पैकेट है वो थोड़ा हैवी है तो आप यहाँ 2 क्लॉथ क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। इमरजेंसी में ये हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वेस्ट हो रहा था, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, पर मैं इसका भी इस्तेमाल आपको बता रही हूँ। इमरजेंसी में भी ये टिप बहुत ज्यादा काम आती है। हमारे घर में ना ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे आंगन है, किचन है, वॉशरूम है, या बाहर है, या छत की तरफ कहीं ना कहीं कोई नल ऐसा जरूर लगा होगा जो कि एक्स्ट्रा रहता है। गार्डन में पानी देना हो तो हम लोगों को कभी कभार अगर हाथ धोना वगैरह हो तो हम वहां एक साबुन रखते हैं। क्या आप उसे खुला रखते हो? अगर सोप केस नहीं है तो ये इमरजेंसी में बहुत अच्छे से काम करेगा। आप ये कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर कैप से ना हमेशा साबुन के ऊपर निशान आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इस कैप का इस्तेमाल नहीं करना है। बोतल का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपका साबुन बिल्कुल गलेगा नहीं, ना ही खराब होगा, और जिस भी जगह पे आप रखोगे वो सरफेस भी खराब नहीं होगी। ये बोतल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मैंने सीजर से ही यहाँ पर कट लगा लिए हैं। आप चाहे तो अगरबत्ती गर्म करके यहाँ पर होल कर लीजिएगा। बेस में आपने 2-4 होल कर लेने हैं ताकि जो पानी है वो एक्स्ट्रा स्टेन हो जाए। तो देखिए, हमारे घर में ऐसे नल या इस तरह के पाइप या ऐसा एरिया जरूर होता है जहां इमरजेंसी में ही सही पर कभी कभार हमारे हाथ धोने का काम पड़ जाता है। देखिए, इस तरह की टूथपेस्ट ना हर महीने हमारे घर से निकलते ही है जब ये खाली हो जाते हैं। तो इन्हें फेंकने से पहले अगर आप ये वाला टिप अप्लाई करते हैं, यकीन मानिए आपके पैसों की तो बचत होगी ही। इसे बाहर फेंकने से ये वहां किसी के इस्तेमाल नहीं आता है। देखिए, मैंने इसे कट किया और इसके माउथ को अगर आप खोल के देखोगे तो देखिए कितना सारा ये टूथपेस्ट आ रहा है। ये आपको 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगा। चाहे तो आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको इसका क्या यूज करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो पार्ट हमने कट किए है ना, कोई सा भी एक बेकार बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आपने कुछ इस तरीके से डाल देना है। इसे अच्छे से आपने मिलाना है। जितना टूथपेस्ट है वो निकल के पानी में आ जाएगा। आपने यहाँ कुछ ऐड नहीं करना है। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिए जो भी आप इस्तेमाल करते हो। एक सॉफ्ट फैब्रिक वाला कपड़ा लीजिएगा। किचन क्लीन करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें। इस कपड़े का ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप इससे जो भी एरिया क्लीन करते हैं ना, वहां पर देखिए स्क्रेचेस नहीं आएंगे और शाइन बहुत अच्छे से आ जाती है। ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं ये बहुत कम पानी ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, एक ही बार मैंने आपके सामने से डीप किया है, स्क्वीज आउट किया और ये देखिए बिल्कुल सूखा है, पर हाँ इससे क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। जो टूथपेस्ट है कितनी भी चिकनी सरफेस हो उसको बहुत बढ़िया से क्लीन करते हैं। आप मेरे गैस स्टोव के पीछे वाले एरिया को देख सकते हैं। जितनी बार आप खाना बना लीजिए, इस एरिया पर आपने देखे होंगे तेल के निशान होते ही है। और अगर आपने 3 दिन भी छोड़ दिया ना, मान लीजिए किसी इमरजेंसी की वजह से, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा चिपचिपाहट हो जाएगी, गंदगी जम जाएगी कि आपको बहुत डीप ज्यादा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। पर अगर आपके घर में ये टूथपेस्ट का खाली पैकेट पड़ा हुआ है तो आप इससे क्लीन कीजिएगा। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं जाएगी, कुछ सेकंड्स लगेंगे और ये जो वॉल है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आज के टाइम पर आपको ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत कम दाम पे मार्केट में अवेलेबल है। 20 रुपीज का एक पीस पड़ता है। आराम से 15 दिन आपके निकल जाएंगे। हमारे किचन में हम वैसे तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, आप थोड़ा सा पैसा इस तरह के क्लॉथ पे भी खर्च करें, मात्र 20 रुपीज।
ये जो बचा हुआ लिक्विड है इसे फेंकना नहीं है, आपकी जो बर्नर है आप इसमें डिप कर दीजिएगा। आप देख सकते हो काफी ज्यादा कार्बन है, काफी ज्यादा ये गंदे हो चुके हैं, तो इस पे ना काफी ज्यादा कार्बन होता है। उसे हटाने के लिए आप यहाँ पर ये जो बचा हुआ टूथपेस्ट का पानी है इसमें डिप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट ही रखा। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम इस पानी में रखते हो, मान लीजिए 1 से 2 घंटे या ओवरनाइट, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए मैं इसको हल्का सा यहाँ ब्रश से क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा चिकनाहट हो जाती है। जब हम पकोड़े तेल में कुछ फ्राई करते हैं, पूड़ी वगैरह या चिप्स वगैरह निकालते हैं, तो ऑयल इसके ऊपर भी जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। ये होल भी बंद हो जाया करते हैं। तो आप ये स्टील वाला ब्रश या नॉर्मल जो भी आपके पास ब्रश है उससे क्लीन कीजिएगा। देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हो कितनी सारी गंदगी इसमें से बाहर निकली है। अगर आप इसे कम से कम 2 घंटे का टाइम दोगे तो आपका जो बर्नर है हाथों हाथ ही अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए काफी सारा जो कार्बन है वो निकल के बाहर आया है। इसे क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक कपड़े से इसको वाइप कर लीजिएगा। कपड़े से वाइप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके जो होल होते हैं इसमें पानी रह जाता है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सूखता नहीं है। तो कपड़े का इस्तेमाल करें और आपकी जो बर्नर है कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार इन्हें डीप क्लीन जरूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा लीड से जुड़ा हुआ है। देखिए ये पानी की केन का लीड है, दिन भर खुलता है बंद होता है, यहाँ पर काफी सारी गंदगी है। इस तरह के लीड आपके यहाँ भी होंगे। अगर नॉर्मल हम इसे क्लीन करते हैं तो ये क्लीन नहीं होते हैं। इनकी डिजाइन भी कुछ इस तरीके की होती है कि काफी ज्यादा यहाँ गंदगी हो जाती है, काफी ज्यादा यहाँ स्क्रेचेस होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, पर इस पे काफी ज्यादा स्क्रेचेस हैं, काफी बारीक डिजाइन है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। देखिए बारीक बारीक लाइन है, इन सबको मैं क्लीन करूंगी। तो जो थोड़ा वो टूथपेस्ट बचा था ना, वो मैंने एक ब्रश में लिया और यहाँ पर मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूथपेस्ट बहुत अच्छे से सरफेस को क्लीन कर देता है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा या आप इसकी जगह डिश जेल का भी ऐड कर सकते हैं, पर पानी से ही काम चल जाएगा। हल्के हाथों से स्क्रबिंग कीजिएगा, आप देखोगे यहाँ पर बहुत जो बारीक डिजाइन है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसा जरूर होता होगा कि कोई प्लास्टिक सरफेस पे पहले से कोई दाग या निशान लगा हुआ है, तो वहां पर ना बहुत बारीक धूल मिट्टी लगी हुई होती है, जो कि इस तरह के ब्रश से भी क्लीन नहीं होती है। अगर प्लास्टिक सरफेस पे दाग धब्बे नहीं निकल रहे हैं या बहुत ज्यादा बारीक डिजाइन है, बिल्कुल निकलता नहीं है, तो यहाँ पर भी आप ये जो स्टील वाला ब्रश है या जो मैं आपको दिखाई हूँ बहुत बार पहले भी, उसका इस्तेमाल करें। मैंने इसे नॉर्मल तो क्लीन किया, पर अभी भी इस पे काफी सारे लाइंस है जो कि बारीक बारीक और बिल्कुल क्लीन नहीं हो रही थी। तो ये जो स्टील वाला ब्रश है ना, ये बहुत अच्छे से काम किया, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। बहुत बार हमारे जो प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह होते हैं उनकी डिजाइन बहुत बारीक होती है और वहां से गंदगी बिल्कुल नहीं निकलती है। और यहाँ से टूथपेस्ट के अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया है। इस तरीके से आप इन तरह के लीड को क्लीन किया करें। देखिए मैंने इसे अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लिया है। यहाँ ऊपर ना बारीक बारीक लाइन है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसे साफ करने में, पर ये जो ब्रश है बहुत अच्छे से काम करता है। स्टील का जूना इस्तेमाल ना करें, स्पेशल ठंड में तो बिल्कुल ना करें, वो हमारे हाथों में लगता भी है और काफी बार हाथों में जलन भी करता है। आप लीड देख सकते हो पूरी तरीके से ये क्लीन है। तो इस तरह की लीड को साफ करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, जितने जर्म्स है वो भी मर जाते हैं। स्पेशल पानी वगैरह का केन का लीड है तो जरूर उसको टूथपेस्ट से क्लीन करें। देखिए हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान आता है जिसको हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद में ये जो कंटेनर होते हैं हम अक्सर इन्हें फेंक देते हैं। देखिए इसमें कप केक आए हुए थे और मुझे ये देखने में काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसे नहीं फेंकना चाहिए, इसका एक रीयूज मुझे लगा कि मेरे किचन में काम आता है, तो मैंने आपको भी बताया है। देखिए इसे मैंने क्लीन कर लिया है और इसका ऊपर का ये जो ढक्कन आप देखोगे तो ये देखिए इसमें पहले से छेद है, चाहे तो आप और 2-4 छेद इस पे कर लीजिएगा। इसे लेके चलते हैं हम हमारे किचन सिंक में। हमारे घर में एक पार्टी हुई थी और जो हाउसमेट है या किसी और ने गलती से ही सही, पर जो सिंक की जाली है ना वो भी कचरे में फेंक दी। और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि अब हम हमारे किचन को कैसे सेफ रखें। रात के टाइम यहाँ से कीड़े वगैरह भी आते हैं और डायरेक्ट हम अगर इसमें बर्तन क्लीन करते हैं तो देखिए काफी सारा फूड पार्टिकल्स के अंदर जाता है। पर इस तरह की ये जो ढक्कन वगैरह होते हैं ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। देखिए इसमें छेद है तो मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बढ़िया से इसमें ये सेट हो जाएगा, पानी अच्छे से ड्रेन हो रहा है। और आप इस तरह की ये जो ढक्कन होते हैं या लीड होते हैं या जो कपकेक के ऊपर आते हैं, इनका आप यूज किचन सिंक में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा कमजोर है तो देखिए एक और चीज आपके घर में आती होगी, इस तरीके जैम आपके घर में या आइसक्रीम के कंटेनर भी आपके घर में जरूर आते होंगे, इन्हें भी मत फेंकिएगा। इनकी क्वालिटी इस कपकेक की क्वालिटी से ज्यादा अच्छी आती है। यहाँ पर पहले से मैंने कुछ इस तरीके से बना के रखा हुआ है। ये किसान जेम का जो
छोटा वाला पैकेट आता है ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। पहले आप इसे सिंक में बिठा के देख लीजिएगा, इस तरीके से अच्छे से सेट होता है तो आप इस तरीके से पहले इसमें होल कर लीजिएगा और किचन सिंक में इसका इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की क्वालिटी या आपके पास जैसी चीज अवेलेबल है उसका यूज करते हुए आप इस किचन सिंक में जाली लगा सकते हैं। आप यहाँ चाहे ना तो यही चीज बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार बाथरूम में भी जाली वगैरह नहीं होती है तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने किचन सिंक को बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था। मैंने 2 दिन बीच में छोड़ दिया था, कहीं मुझे बाहर जाना था। देखिए अभी इस पे पानी के काफी सारे दाग है। अब इन्हें कैसे क्लीन करें, काफी बार ये चिपचिपा भी हो जाता है तो कोशिश कीजिएगा किचन सिंक को तो जितनी बार बर्तन क्लीन करें उतनी बार ही हाथों हाथ क्लीन करें। पर बहुत बार ये रह जाता है या किसी वजह से हम जल्दी में इसे नहीं क्लीन कर पाते हैं तो 1 रुपए का ये जो शैम्पू है आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। मैंने 1 रुपए वाला ही शैम्पू लिया है जो भी आप यूज करते हैं, और आपने लेना है मीठा सोडा। ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं और जो रिएक्शन करती है ना, कितनी भी गंदी चिकनाहट क्यों ना हो, बहुत अच्छे से वहां से रब कर देती है या निकाल देती है। अब आपने स्क्रबर लेना है, हल्का सा बस आप इसे पानी में क्लीन कीजिएगा। इस ट्रिक को जब आप खुद करोगे ना तो आप यकीन मानोगे कि देखिए एक बार में बहुत अच्छे से ये जो एरिया है क्लीन हो जाता है। बर्तन को एक बार हम क्लीन ना करें चलेगा, पर सिंक एरिया को हमेशा जरूर क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे बर्तन रहते हैं और अगर ये क्लीन नहीं रहा तो जब भी आप किचन सिंक को क्लीन करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगले आधे से 1 घंटे बाद तक आप इसमें कोई बर्तन ना रखें। इसको खुला रखना बहुत जरूरी है और जितना हो सके आप इसे ड्राई रखा करें। अगर ये गीला रहता है तो इस पे पानी के दाग हो जाते हैं और वो और निकलने में बिल्कुल नहीं आते हैं। ये देखिए ऊपर जहां पर हम बर्तन वगैरह रहते हैं इस एरिया को भी आपने हाथों हाथ ही क्लीन करना है। यहाँ पर पानी रुकता है, हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है जिसकी वजह से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप किचन सिंक क्लीन करते हैं, किचन सिंक के आसपास ही जितनी भी टाइल्स वगैरह होती है इसे भी आप क्लीन करें। किचन सिंक के आसपास ये जो एरिया होता है ना, जब हम बर्तन क्लीन करते हैं अगर कोई फूड पार्टिकल इसके ऊपर भी रहता है तो भी ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है ना उसे आप टाइल्स पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ और ये एरिया भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप नल पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। कोशिश कीजिएगा जो आपके टैब है वो भी आप अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद में नॉर्मल जो पानी है उससे क्लीन कर लीजिएगा। आपका किचन बिल्कुल नया सा चमक जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि डेली आप यहाँ पे बर्तन क्लीन करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा 2 दिन के गैप में आप किचन को और किचन एरिया के जो ये सिंक वाला एरिया है इसको डीप क्लीन जरूर करें। इस तरह की सेफ्टी पिन आपको हर महिला के पास मिल जाएगी। यह सिर्फ साड़ी में लगाने में काम नहीं आती है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज है। इसका एक यूज में आपको किचन में या हर उन अप्लायंस पे आप कर सकते हैं जिसकी ये जो वायर है अक्सर बिखरे हुए होते हैं। आप इस मिक्सर का वायर देख सकते हैं, काफी बड़ी साइज का है। अगर इसे हम ठीक से नहीं रखेंगे तो देखिए आधा किचन तो हमारा इसी से मेसी होगा और इस तरह की काफी चीजें आपके भी घर में होगी जिसमें कुछ इस तरह के वायर का यूज किया जाता है। आप जैसे भी इनकी फोल्डिंग करते हैं, एक सिंपल वाली फोल्डिंग जो कि हर कोई करता है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा ये फोल्डिंग ना करें क्योंकि इसे रखने में भी दिक्कत होती है। आपके पास जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है कोशिश कीजिएगा उसके ऊपर ही आप लपेट दें। मैं तो सिंपल आपको एक मिक्सर जार ही दिखा रही हूँ। देखिए इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से लपेट रही हूँ। इससे क्या है, ये वायर सब दूर नहीं फैलेगा। अब इसे फोल्ड तो हमने जैसे तैसे कर लिया, पर अगर हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे नहीं तो ये वायर फिर से बिखरेगा। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पास भी होती है और हर महिला के पास आपको मिल जाएगी। आपने सेफ्टी पिन का यूज करना है। ये बड़ी वाली सेफ्टी पिन है, ये हर किसी के पास होती है। आपने वायर पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। जब आपका इस्तेमाल हो जाए उसके बाद में फिर से इसमें रख दीजिएगा। देखिए बहुत छोटा सा ये टिप देखने में लगता है पर हमारे बड़े बड़े कामों को ये आसान कर देता है। इसी तरीके से आप टीवी, जो भी अप्लायंस आप इस्तेमाल करते हो आपके घर में, फ्रिज का वायर हुआ, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, माइक्रो ओवन जिसके वायर अक्सर बिखरे हुए होते हैं, स्पेशल चार्जर पे भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिटकरी का इस्तेमाल ज्यादातर हम महिलाएं दूध को फाड़ने के लिए या पनीर बनाने के लिए ही करती हैं, पर इसके अलावा भी आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। आप यहाँ पर फिटकरी का पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने खड़ा ही फिटकरी लिया है।
अगर आप फिटकरी पाउडर लेते हो तो लगभग आधा चम्मच लीजिएगा। यहाँ 2 चम्मच के आसपास हमें गाढ़ा दही लेना है। ये है ना, मैंने फेंट लिया था इसलिए थोड़ा सा पतला आपको दिख रहा है, पर ये दही ही है। आपने क्या करना है, ये आपने फिटकरी के ऊपर कुछ इस तरीके से डालना है। अगर आप पाउडर वाला फिटकरी लेते हो तो बहुत आसानी होगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दे रही हूँ। बीच बीच में मैंने इसको चलाया है, जितना कि फिटकरी का गुण है वो सारा का सारा दही में आ जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने चलाना है। 5 मिनट बाद इस फिटकरी को आपने हटा देना है। धोकर आप फिर से अगेन यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये मेरे पास जो एलोवेरा होता है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ट्यूब वाला है तो आप उसका यूज कर लीजिएगा। लगभग 1 स्पून इतना हमने यहाँ पर डालना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप इसे मिक्सर जार में पीस लें। यहाँ पर थोड़े से लम्स आ रहे थे, तो आप ट्यूब वाला हो सके तो यूज कीजिएगा, या नॉर्मली जो हमारा प्लांट होता है एलोवेरा का उसका यूज करते हो तो और बढ़िया है। दोनों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए, इसके बाद में हमें लेना है यहाँ पर बेसन। कोशिश कीजिएगा इसमें लम्स ना हो, थोड़ा सा चम्मच से चला लीजिएगा। आधा चम्मच इतना ही हमें बेसन लेना है। इसके बाद में लेना है हमने 1 विटामिन ई का कैप्सूल और इसके अंदर हमें मिला देना है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अभी आ चुकी है विंटर, आधे से ज्यादा महिलाएं पुरुष सब इस चीज से परेशान है कि हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा फटने लग गए हैं, या जो मॉइस्चर है वो लगभग खत्म हो चुका है हाथ पैरों का। इससे क्या होता है, काफी ज्यादा हमारी स्किन जो होती है वो सूख जाती है। तो कोशिश कीजिएगा आप ना ये वाली रेमेडी घर पे बना के रेडी कीजिएगा। आप बॉडी पे, चेहरे पे, हाथ पैर पे हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हो। जहां की स्किन हमारी बहुत ज्यादा सूखी हो चुकी है, स्पेशल हाथ पैरों के लिए ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर हमने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपके चेहरे पर दाग है, छाइयां हैं तो उसको भी अच्छे से बढ़िया से साफ कर दीजिएगा। कम से कम हफ्ते में 3 बार इसे अप्लाई करें। 15 मिनट चेहरे पे रहने दीजिएगा। हल्के हाथों से मसाज करना है। मैं अपने हाथ दिखा देती हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है। मेरी स्किन ड्राई है, सूखी है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर क्यों ना लगा ले, 2 से 3 घंटे बाद वो ठीक से काम नहीं करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की रेमेडी आप घर पे बनाएं। हफ्ते में अगर 3 बार भी आप इसे यूज करते हैं तो इस विंटर सीजन आपके हाथ पैर खिले खिले रहेंगे। इसमें सूखापन या जो ड्राइनेस होती है वो नहीं आएगी। देखिए, जैसे मैं आपको लगा के बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपने इसे चेहरे, हाथ पैर पे लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करना है। आपने इसे तब तक अपने चेहरे या हाथ पे रखना है जब तक कि ये ड्राई या सूखा ना हो जाए। कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो ये सूखता नहीं है। जब तक थोड़ा गीला रहता है, हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से इसे चलाते रहिएगा। मुझे करते करते ही महसूस हो रहा था कि हाँ, हाथों की जो रंगत है वो निखर रही है। तो कोशिश कीजिएगा इस विंटर सीजन आप इस रेमेडी को जरूर बनाएं और अपने हाथ पैरों की रंगत को खिलाएं। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। आपने एक ऐसा बाउल लेना है जिसका खाने पीने में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक शैम्पू का सेशे लीजिएगा। बहुत कम 1-2 बूंद हमें शैम्पू की जरूरत होगी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, एक सॉफ्ट फैब्रिक वाला कपड़ा लीजिएगा और इसमें डिप करना है। पहले ये जो शैम्पू है ये अच्छे से पानी में घोल लीजिएगा। मेरे पास ये वाले हैंकी है जो कि खराब हो चुके हैं, पर हाँ, ये किचन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी में अच्छे से घोल लीजिएगा। माइक्रोफाइबर डस्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये हैंकी रखा हुआ था, इसी का मैं इस्तेमाल करके आपको बता रही हूँ। पानी में कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। जितना पानी है एक्स्ट्रा वो निचोड़ लीजिएगा। इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पर हाँ, इसके अंदर जो शैम्पू की हमने सॉल्यूशन बना के डाला है वो इसके अंदर ही रहता है। और ये देखिए, काफी ज्यादा मैं आपको इसको दबा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, पर सरफेस बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने किचन में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें। इससे आप जिस भी सरफेस को क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन होती है और स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आते हैं। जो नॉर्मल हमारे डस्टर होते हैं उससे अप्लायंस के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये जो हमारे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, मिक्सर है, या जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हो उनको साफ करने के लिए आप इन क्लॉथ का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने शैम्पू इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर होता है ना, हम कितनी ही सावधानी क्यों ना रखें,
हम चटनी वगैरह या मसाला वगैरह जब पीसते हैं तो कुछ ड्रॉप या कुछ बूंदे इनके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। और स्पेशल हम इस वायर पे तो शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा शैम्पू, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और बस इस तरीके से वाइप करते जाइएगा। शैम्पू बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जितने हमारे सिर में चिकनाहट होती है, गंदगी होता है, देखिए वो एक ही बार में निकाल देता है ना। तो यही शैम्पू आपके बहुत अच्छे से काम करेगा। इस तरह के प्लगों को तो शायद ही हम कभी क्लीन करते होंगे, पर अगर आप इसे कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो ये देखिए बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें साफ करने के लिए आप स्पेशल ये शैम्पू वाला सोल्यूशन बना के रखिएगा। आपको कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है। मिक्सर के अंदर वाले पार्ट को साफ करने के लिए आप ये क्लॉथ इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आप कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं जिसका पीछे वाला पार्ट थोड़ा तीखा होता है। मैंने तो यहाँ पर एक चलनी का इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरीके से आप चलाओगे तो इनसाइड अंदर जितनी भी गंदगी होगी ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप इस मिक्सर को देख के कह नहीं पाओगे कि इस मिक्सर को मैं पिछले 13 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिक्सर का कलर देख सकते हो, व्हाइट कलर का है, पर इसके ऊपर आपको कोई दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो शैम्पू का सॉल्यूशन है ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। मैं लगभग 13 साल से इस मिक्सर को यूज कर रही हूँ और आज भी ये उतना ही चमकदार और साफ सुथरा है जैसे कि ये मैं नया लेकर आई थी। सिंपल से हैक है, कोशिश कीजिएगा आप इन्हें इस्तेमाल करें। स्पैचुला के पीछे वाले पार्ट से इनसाइड अंदर की तरफ आप क्लीन कर सकती हो। ये बजाज का है और जब मैंने इसे खरीदा था ये मात्र सिर्फ 2500 रुपए का था। यहाँ पर जो सॉल्यूशन बचा है उसे फेंकना नहीं है आपको, आप उसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। आप अगर पोछा वगैरह लगा रहे हो तो उस सॉल्यूशन में आप इसे डाल दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली ये जो कपड़ा है इससे आप किचन काउंटर बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने मिक्सर रखा था और देखिए यहाँ पर निशान है। ये निशान काउंटर पे देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस तरह के निशान को साफ करने के लिए आप इस सॉल्यूशन को बना के रखें। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा घुमाया था और ये देखिए शाइन बहुत बढ़िया है। रिजल्ट आपके सामने दिखा रही हूँ मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस सॉल्यूशन को जरूर बनाएं। 1 रुपए का शैम्पू ही लगने वाला है, पर आपका किचन का काउंटर और किचन एरिया बिल्कुल नया सा चमकेगा। कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ डेली आप खाना बनाते हो। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। जब भी हम कुछ शेशे में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 रुपए का ये शैम्पू वाला शेशे यूज करके बताया है, हम इनो का भी इस्तेमाल करते हैं, सॉस का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती है जो कि आधी यूज आती है, आधी यूज नहीं आती है। तो इस तरह के सॉस या शेशे यूज अगेन आपको करना है तो आप यहाँ पर क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करें। कुछ इस तरीके से इसमें बिठा दें जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऐसे रखने से क्या होगा, आपका ये जो शेशे में सामान है ये बाहर नहीं आएगा। आप इसे लेटा के रखोगे तो ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। यहाँ मैं आपको कुकर की लीड दिखा रही हूँ और अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो रबर है ये देख लीजिए आप ध्यान से, कितना ज्यादा ढीला है। देखिए इसमें काफी ज्यादा गैप है, ये बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। फ्रिज में रखा फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का रबर अगर हो जाता है इस कुकर के ढक्कन का तो क्या करें। इमरजेंसी के लिए बहुत सिंपल सा टिप मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के मिठाई के डिब्बे वाले रबर आपको चाहिए। ये रबर आपने किचन में जरूर रखें, बहुत ज्यादा ये काम आते हैं। एक सिंपल सा ही टिप है कि आपने ये जो रबर है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देने हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा टाइट कीजिएगा, एक बार और लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। ये जो रबर होता है ना बहुत अच्छे से काम करता है। एक और रबर लगा लेते हैं क्योंकि रबर थोड़ी ज्यादा ही ढीली है। मिक्सर जार की जो लीड होती है उसका रबर भी अगर ढीला है तब भी आप इन रबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए मैं इसके ऊपर आपको बिठा के दिखा रही हूँ। जैसे ही ये इसके ऊपर बैठेगा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आप इसे कुकर में लगा लीजिएगा। यकीन करके देखिए एक बार जब आप इसे यूज करोगे तो इमरजेंसी के लिए ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये रबड़ अक्सर हमारे घर में होते हैं और जब इसका लीड पे रबड़ ढीला होता है तो हमारा जो भी खाना है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। सीटी वगैरह लगती है, पता ही नहीं चलता है क्योंकि सारी गैस साइड में से निकलती रहती है। इमरजेंसी के लिए आप इन रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर बैठा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूजफुल टिप। जब भी हमें एलोवेरा में से जेल निकालना होता है तो एक बहुत छोटी सी दिक्कत हमें फेस करनी होती है। देखिए इसके साइड के कांटे मैंने निकाल दिए हैं और ऊपर वाली एक स्किन भी मैं निकाल दे रही हूँ।
ये तो चाकू से बहुत आसानी से निकल जाती है, पर इसका जेल निकालना है तो वो निकाले कैसे। एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना तो एक ही बार में सारा जेल बाहर आ जाएगा। ये है कॉन्ग, एक साफ सुथरा कॉन्ग आपने लेना है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, आप यहाँ स्पून का इस्तेमाल ना किया करें, आप एक कॉन्ग का इस्तेमाल करें। आपने फॉक का भी यूज करके देखा होगा, पर आपने देखा होगा उसमें भी सारा का सारा जो जेल है वो बाहर नहीं आता है इस पत्ती में से। तो आप यहाँ पर कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकंड लगा है और देखिए कितना सारा जेल बाहर आ गया है। मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।